इतनी बड़ी खुशी रजब भट्ट के घर जो आज अल्लाह ताला ने दी है, बदकिस्मती उस रजब भट्ट की कि वो बाहर के मुल्क है। 31 साल बाद उनके घर औलाद आई है। रजब का जो माइंड सेट था ना, वो हमेशा हाई लेवल पे था कि यार मैंने साइकिल से मोटरसाइकिल गाड़ी से मैंने बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है। रजब भट्ट साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और रजब फैमिली को बहुत बहुत जो है ना, इस पे हम मुबारकबाद देते हैं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इतनी बड़ी खुशी रजब भट्ट के घर जो आज अल्लाह ताला ने दी है, बदकिस्मती ये है कि रजब भट्ट आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। हमारे साथ हसन शहबाज मौजूद हैं, रजब भट्ट के भी इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। बदकिस्मती उस रजब भट्ट की कि वो बाहर के मुल्क है। तो अब क्या मामला चल रहे हैं? क्या आपने उसकी वालदा का भी इंटरव्यू किया है, तो क्या कहते हैं वो उस पर? मैं कहता हूँ कि रजब भट्ट खुशकिस्मत के साथ साथ बदकिस्मत भी है। जब इंसान को फेम मिलता है ना, तो फिर बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ गलतियां रजब की भी हैं, ठीक है कि हर चीज़ जगह पे कोई गलत नहीं होता, कि जब आप भी गलत होते हैं और इंसान हमेशा गलती से सीखता रहता है। और मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि रजब भट्ट बहुत हद तक सीख गया भी हुआ है। आपको याद है कि जब रजब भट्ट के ऊपर 295C का मुकदमा दर्ज हुआ था, 295 था, ए था, मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में फैल गई और रजब भट्ट को मजबूरन बाहर जाना पड़ा। उस बाहर जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं आता, आएगा ये हो जाएगा, वो वहीं जाके असाइलम ले लेगा, कनाडा में ले लेगा, UK में ले लेगा। लेकिन रजब भट्ट आया, उसने अदारों का सामना किया, उसने कानून का सामना किया, उसने अपनी बेगुनाही साबित की, क्योंकि उसने अपने व्लॉग में कहा था कि मैं इदारों का एहतराम करता हूँ, जो मेरे पे एलिगेशन है मैं आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। मैं मेरे वकील उस जो नोटिस है जो NCCIA ने भेजा है और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो गैम्बलिंग ऐप है, बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया है, वो रजब भट्ट ने खुद कहा है कि मैंने प्रमोशन की है। ठीक है, हमें नहीं पता था कि ये गलत है, ठीक है, पाकिस्तान में ये बैन है, हमने की है। उसने कहा है, उसने कहा कि मैंने की है, मैं अपने इदारों का एहतराम करता हूँ, मुझे नोटिस मिला है, मेरे वकील इसका जवाब देंगे। उनके जो वकील हैं बड़े ही, आप भी जानते हैं, उनके एडवोकेट मियां अली इशफाक साहब हैं, ठीक है, उन्होंने बड़े केसेस लड़ रहे हैं, सिस्टोलॉजी का वो लड़ रहे हैं, अरीब का वो लड़ रहे हैं। तो उनसे हमारी बात हुई थी हाई कोर्ट में सलमान वाले केस में, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द इस पर आपको बताऊँगा, नहीं जिस केस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला इस पर मैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं 5 से 6 क्लाइंट्स हैं जो इसी बैटिंग ऐप्स को प्रमोट का इल्ज़ाम है उनके ऊपर, जो नोटिस उन पर आया है NCCIA ने भेजा है, हम उनको जवाब देंगे। जो रजब भट्ट ने कहा बहुत जल्द पाकिस्तान आके मैं इस कानून का सामना भी करूँगा, क्योंकि मैं कानून का एहतराम करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि याद है आपको, जब रजब भट्ट की बहन गज़ल के घर बेटी हुई थी, तब भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, वो दुबई में मौजूद था। जब उसको खबर पहुँची तो उसने वहीं पर बैठ कर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। जारी बात है, एक बहन एक भाई है और बड़ी स्ट्रगल लाइफ गुजारी है। और जो गज़ल ने अपनी जितनी भी तालीम हासिल की है, उसने खुद स्ट्रगल कर कर अपने फीसें अपनी जेब से दी हैं। क्योंकि कहती थी कि हम लोग साइकिल पे जा रहे होते थे, तो भाई को कहती थी कि भाई हमारे पास ये जो गाड़ी गुजरी है हमारे पास भी होगी। तो मेहनत की है, वो मेहनत की है, और उस भाई ने कहा था कि इंशाल्लाह हम लेंगे। देखिए, आपका गोल जो ना, गोल इंसान का जो आपने दुनिया में रखना है, एक गोल है कि मैंने यहाँ जाना है। रजब का जो माइंड सेट था ना, वो हमेशा हाई लेवल पे था कि यार मैंने साइकिल से मोटरसाइकिल गाड़ी से मैंने बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है। और अल्लाह ताला ने उसको मेहनत की, व्लॉगिंग की, लोगों ने तनकीद भी की। आपको पता है पाकिस्तान में जो फेम हासिल कर ले उसको टांगें खींचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद उसकी बहन बेटी हुई, वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं था, बदकिस्मती से उसने कहा था कि होगी तो मैं ढोल के साथ हॉस्पिटल तक जाऊँगा, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद वो आया पाकिस्तान, अपनी वो भांजी को मिला। लेकिन बदकिस्मती मैं ये कहूँगा कि आज उसके घर सबसे बड़ी खुशी है, 31 साल बाद उनके घर औलाद आई है। रजब के बाद, रजब भट्ट के बाद रजब भट्ट 31 साल का हो गया, 31 साल बाद उनके घर औलाद आई है और बेटे का बेटा आए। और आपको पता है, बेटे का बेटा, जी, रजब का बेटा हुआ है, रजब के घर बेटा हुआ है, ये रात को हुआ बेटा उनके घर, ठीक है। रजब भट्ट साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और रजब फैमिली को बहुत बहुत जो है ना, इस पे हम मुबारकबाद देते हैं।
कि औलाद जो है ना वो बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत नेमत है। अल्लाह ताला हर इंसान को औलाद से नवाजे। और देखें कि रजब भट्ट के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है जी, और जी। वालिद उसके पास मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ ये ये लम्हा है जो ना, ये इतनी बड़ी खुशी है ना, औलाद की खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। आपको पता है भट्ट साहब, आप भी औलाद वाले हैं, मैं भी औलाद वाला हूँ। जब बेटे का बेटा होता है ना, जो आपकी वालदा और वालिद होता है ना, वो आपसे भी ज़्यादा उनसे प्यार करती हैं, उनको इतनी खुशी होती है। और रजब की वालदा को और वालिद को इतनी खुशी थी हॉस्पिटल के बाहर कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बड़ी। लेकिन खुशी के साथ साथ कहीं उनके आंखों में और अब जो आंसू थे ना, वो अपने बेटे के लिए भी थे। क्यों? एक ही बेटा है और आपको पता है उसकी वालदा बहुत अटैच है रजब भट्ट से, रो पड़ती है हर बात पे। मैंने पिछले हफ्ते उनका इंटरव्यू किया तो मैंने बात की तो ऑफ द रिकॉर्ड वो रो पड़ी और ड्यूरिंग इंटरव्यू भी रो पड़ी। क्यों? माँ है ना, माँ का जो दर्द है वो माँ ही समझ सकती है, आप लोग मैं नहीं समझ सकते, क्योंकि वो रजब भट्ट के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा एक बेटा है और मैंने अपने बेटे को खो दिया है। ठीक है, 9 महीने 10 महीने हुए हैं ईमान के साथ उसकी शादी को और टोटली वो 15 दिन अपने घर रहा है। बिल्कुल ऐसी शादी के बाद यही था, कभी बाहर, कभी मफरूरियाँ, कभी किसी घर, कभी किसी घर में, कहीं नया घर ले लिया वहाँ रह रहा है, घर नहीं सो रहा, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। और 20 दिन जिसकी शादी को 10-11 महीने हो और 20 दिन तक वो अपने घर रहा हो, आप बताएं इन्होंने क्या अपनी बीवी के साथ अटैचमेंट उसकी होगी? कुछ भी नहीं होगी। ना अपनी बीवी को बाहर लेके जा सका, ना अपनी नॉर्दर्न एरिया में लेके जा सकता, कहीं भी नहीं। ईमान एक अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी, समझदार और मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी किसी ख़ानदान की लड़की है और उसने सेक्रीफाइस भी किया। मामलात भी आए, ठीक है, हर घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और ये मामलात का असल जो वजह था ना, जो सामने लेके आया, वो उसका भाई ऑन था, जिसने सोशल मीडिया पे ये ट्वीट किया, बात की, लोगों ने बात पकड़ लिया। आपको पता है उसने करनी नहीं थी वो, बस कुछ मामला तो ऐसे हो गए हैं। बस जो भी करनी है नहीं करनी चाहिए। आपको पता है आपका रजब भट्ट को तो लोग वैसे ट्रोलिंग करते हैं, उसकी मुंह से बात निकली हुई पकड़ लेते हैं। और जब से ऑन ने ये बात की है ना कि मेरी बहन के साथ ये हो गया, मैंने भी ऑन के साथ बात की, उसने मुझे कहा ठीक है, लेकिन ऑन को ये बात नहीं करनी क्योंकि वो उसका बड़ा नाजुक रिश्ता है, वो साला है रजब भट्ट का। ठीक है, तुमने अपनी बहन दी हुई है, ठीक है ना, ये बड़ा नाजुक रिश्ते होते हैं। उसके बाद फिर मज़ीद कंट्रोवर्सी फैल गई, फिर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनके मामला चल रहे थे। ठीक है, कई जगह पे ईमान भी ठीक थी, कई जगह पे रजब भट्ट ठीक था, लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मियाँ बीवी की वो डेवलप नहीं हो रही थी। क्योंकि 20 दिन आप 10 महीने में अपनी बीवी के साथ रहे हो तो क्या अंडरस्टैंडिंग हो? कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन अब जो अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा है ना, हाँ। ये दुनिया की ताकत कोई भी ये हाँ, मियाँ ये बीवी को जुदा नहीं कर सकते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। औलाद ने अब इन दोनों को जो जोड़ है के ना रखना है, पास रखना है। ठीक और है, मैं जो कह उनके रहा हूँ- मामला हैं वो फेस मैं करने कहता हूँ हैं। शायद ये जब पता लगा ना कि ईमान प्रेग्नेंट है, शायद इसी वजह से रजब भट्ट और ईमान की फैमिली ने सेपरेट नहीं हुए, उन्हें जुड़ा है कि यार औलाद आ रही है, इसका क्या कसूर है, ये रुल जाएगा। ठीक है ना, कभी माँ के पास कभी बाप के पास। तो इसलिए अच्छा मैं कहता हूँ रोल है दोनों फैमिलियों का, जिन्होंने आकर बैठकर सुलह लोग सफाई आगे की। चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लोगों को घर नहीं बसने देते। भट्ट साहब आपको याद है लोगों ने तो तलाक़ें करवा दी थी। बिल्कुल ऐसी है शाहजी। ठीक है ना, लोगों ने अपने चंद व्यूज़ और चंद पैसों के लिए उनके घर में दरारें डाल दी। सोशल मीडिया ऐसा है, ठीक है ना। और मैं ये कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी खुशी आई है, लेकिन उससे पूछें, रजब से पूछें, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे से पूछें उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसकी फीलिंग्स क्या होगी। हाथों में नन्ना रजब उठाया होता ना, उसकी फीलिंग कुछ और, बाप बन गया ना, ठीक है ना। वो कहते ना, माँ कहती है पुत्र जो तू प्यो बनेगा ना तेन उदों पता लगेगा कि की औलाद की कीमत है। अब बाप बना है ना, अब उसको जब उठाएगा तो फिर पता लगेगा कि हाँ मेरी माँ बाप ने मुझे कैसे पाला है, मेरी माँ क्यों मेरे लिए रोती है। वो वहाँ पे है, लेकिन कॉल पे बात हो रही है, लेकिन जो करीब रह के
एक दर्द, एक खुशी, एक बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ को महसूस करना है, बिल्कुल ऐसे वो ही है। बाप करता है, रिश्तेदार जो करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करें। ऐसे ही तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे रजब फैमिली को? मैं तो रजब फैमिली को कहूँगा कि ये बहुत सारी जो मायूसी थी और जो थी कि रजब नहीं है इधर, रजब पे बहुत सारे मामलात हैं, अब उस मायूसी को ख़त्म करने के लिए एक खुशी आई है जो रजब फैमिली के लिए है और रजब भट्ट के घर वाले और ईमान के घर वालों के लिए बड़ी खुशी है। और ये खुशी 31 साल बाद उनके घर आई है और अल्लाह ताला मियाँ बीवी को सेहत और तंदुरुस्ती दे, इससे उनका प्यार बढ़ता रहे और बच्चे और माँ को सेहत तंदुरुस्ती दे और बहुत जल्द वो अपने घर पे आएँ और वो घर जो इस टाइम सुनसान है और गमज़दा है वो खुशियाँ लेके आए और रजब भट्ट बहुत जल्द पाकिस्तान आए, अपने फैंस को मिले, अपने रजब फैमिली को मिले, अपने मामलात को देखे, अपने मामलात को ठीक करे। जो गलतियाँ उसने माजी में कर दी हैं वो मुस्तकबिल में वो गलतियाँ ना करे। गलतियों से इंसान सीखता है, अगर वो गलतियों से ना सीखे तो फिर वो गलती नहीं रहती, वो जुर्म बन जाता है। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।